नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। तकनीक के इस बढ़ते दौर में दुनिया आगे बढ़ रही है। पुरुष और महिला को एक समान देखा जा रहा है, लेकिन समाज में अभी भी कुछ ऐसे सोच के लोग हैं जो दौर के हिसाब से आगे नहीं बढ़े और अभी भी वो महिलाओं को एक वस्तु की तरह ही देखते हैं। यहाँ तक कि इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि लोगों की नजर में महिलाओं की जान तक की कीमत नहीं। ताजा मामला जहानाबाद के मोहनपुर गांव से सामने निकल कर आया, जहां की एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना की सूचना लड़की के मायके वालों को लगी तो उनके घर में हड़कंप मच गया और सभी मोहनपुर पहुंचे, जहां की सभी अपनी बेटी के शव को देखकर दंग रह गए। परिजन बताते हैं कि मोहनपुर के रहने वाले एक लड़के से उसके पिता ने हमारी बेटी की शादी की थी, लेकिन उसके पिता के गुजर जाने के बाद वह लड़का हमारी बेटी को रखना नहीं चाहता था और दूसरी शादी करना चाहता था, जिसका विरोध हमारी बेटी करती थी, जिसके कारण उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसका पता हमें आज चला है। इसके आगे परिजनों ने यह भी बताया कि हमारी बेटी के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं और पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की राज्य भर की भांति जहानाबाद जिले में भी पेंशन महोत्सव का आयोजन भव्यता एवं गरिमा के साथ किया गया। यह आयोजन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पहली बार बढ़ी हुई पेंशन दरों पर पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी अंतरण के उपलक्ष्य में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉल के माध्यम से पेंशनधारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों को संबल प्रदान करना है। इसको लेकर जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग एवं प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाएं इस अवसर पर भी उपस्थित रहीं। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की बिहार के राजनीति में इन दिनों जनसुराज अभियान की चर्चा जोरों पर है। जहानाबाद की ऐतिहासिक धरती पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आगमन शुक्रवार की शाम हुआ। इस मौके पर मड़वाड़ी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस बिहार बदलाव यात्रा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को उठाया जाए। जैसा कि हमारे अभियान का नारा है कि इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए दें, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होने वाला, बल्कि इस बार का चुनाव हमारे भविष्य के लिए होगा। वह इस कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने आम लोगों को भी प्रश्न पूछने का मौका दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने भी अपने कई अहम सवाल प्रशांत किशोर से पूछे, जिसका जवाब उन्होंने बखूबी दिया। गौरतलब हो कि जनसुराज अभियान बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने का दावा कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभियान शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता का कितना समर्थन जुटा पाती है। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनावी पारा भी बढ़ा हुआ है। हर एक नई गतिविधि एक अलग रुख ले रही है। ऐसी चुनावी सरगर्मी के बीच आज जहानाबाद के तीनों विधानसभा के महागठबंधन की ओर से विधायक सुधा यादव, सतीश कुमार दास एवं रामबली सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बारे में नेताओं ने बताया कि सरकार जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है और जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। सुनिए आखिर क्यों विधायक महोदय ऐसा कह रहे हैं। मतलब सरकार में जन्म लिए पले बड़ा हुए, जहां मतलब सभी लोगों, चाहे पत्रकार हो, कोई अधिकारी हो या फिर कोई कर्मचारी हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो, समान रूप से सब लोगों को आज़ादी थी। हम तो उस सरकार के भाई मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम विधानसभा में सदस्य होके गए तो जो देखे और जो अपने सम्मान के लिए जो वहाँ पाए वो बड़ा असहज किया हम लोगों को। किस तरह एक स्पीकर, विधानसभा का एक स्पीकर किस तरह एक थाना अध्यक्ष के स्थानांतरण के लिए किस तरह गिड़गिड़ा रहा हो, तो इस सरकार को क्या कहेंगे आप लोग। वही नहीं, पत्रकारों की भी स्वायत्तता नहीं है कि आप ये जो आज अखबार में छपी है, इस सवाल को लेकर के आप जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन से कोई सवाल करिए। ये आज़ादी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो स्वर्णिम सरकार थी, ये आज़ादी सिर्फ उसी में थी कि स्वतंत्र रूप से चाहे पत्रकार हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला,
घोंगा सितुआ पकड़ने वाला, सब लोग अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहीं भी थाना में, ब्लॉक में, अखबार में अपनी बात को रखता था, वो यहाँ पूरी तरह समाप्त। तो आप लोगों की बात नहीं सुना जा रहा, नज़रअंदाज किया जा रहा, तो जनता क्या? वही तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग जिस समय में मतलब विधानसभा के सदस्य हुए तो अद्भुत अद्भुत जो मतलब कार्य होता है वो सदन में देखने को मिला, है ना, जो कभी कोई आदमी नहीं देखा होगा, वो चीज़ हम लोग देखे, ऐतिहासिक। अब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार बोल रहे हैं कि हमारे भाई चाचा जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा मतलब अस्वस्थ हैं, इनसे अब बिहार चलने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान बचने वाला नहीं है। बिहार का युवा, किसान, मजदूर सब लोग भाई जागिए, सचेत होइए और अपना मान प्रतिष्ठा, अपने जनप्रतिनिधियों का मान प्रतिष्ठा ये बचाइए, और समय वो आ गया है। अभी तो बताए माननीय विधायक जी कि ये जो जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित श्रावणी मेला का उद्घाटन है, हम अपने आम आवाम के स्वाभिमान को बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी भाई जब हम लोग जाएंगे वहाँ तो हमारी जनता है, हमारी मतदाता है, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के कार्यों में विश्वास रखता है, उनके शासन में जो उसको आज़ादी मिली थी उसमें विश्वास रखता है, और हम जब उसके साथ बैठेंगे, मंच पे नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है कि वह अपने आप को असहज महसूस करेगा। तो इसके चलते उसके सम्मान बचाने के लिए हम लोग भाई आप लोगों के बीच